Hallo liebe Leute, wie geht's? In diesem Video lernen wir Ja Nein Fragen। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं या नाइन फ्रागे मीन्स यस नो क्वेश्चंस। जर्मन में या किसी भी लैंग्वेज में बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो वे क्वेश्चंस जिनका जवाब हम हाँ ना में यानी यस नो में यानी जर्मन में या नाइन में दे सकते। दूसरे होते हैं जैसे व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, WH क्वेश्चंस, दैट इज डी फ्रागे, जिसके लिए हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, ठीक है। तो अभी उसको भूल जाते हैं, आज हम सिर्फ करेंगे या नाइन फ्रागिंग, अगले लेसन में करेंगे वी फ्रागिंग। फाइन। इसको बोलते हैं, इसको एंशाउडिंग एंशाइडुंग्सफ्रागन भी बोलते हैं। क्यों? एंशाइडो कहाँ से आया? एंशाइडन इज अ वर्ब दैट मींस टू डिसाइड। यूएनजी लगा दिया, नाउन बन गया, मींस डिसीजन, एंड दैट्स द रीजन इट्स रिटन विद कैपिटल लेटर। फाइन। एंशाइडुंग्सफ्रागन, फाइन, मींस डिसीजन। मतलब इसका ये है कि आपको इसमें आंसर करने से पहले डिसीजन लेना। डिसीजन क्या लेना है भाई? हाँ या ना में डिसीजन, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं या नाइन फ्राग। फाइन। अभी जैसे एक हम कोई सा नॉर्मल जर्मन का सेंटेंस ले, फॉर एग्जाम्पल एर कॉम्ट होइटा। एर कॉम्ट होइटा, स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, रेस्ट ऑफ द थिंग्स। फाइन। बाकी चीजें फिर भी आप चेंज कर सकते हैं, बट द वर्ब हैज टू बी इन द सेकंड पोजीशन। द वर्ब, जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब इज द वर्ब दैट इज कंजुगेटेड। बाकी सारे वर्ब्स भी दूसरे फॉर्म आ सकते हैं। होइटे कॉम्टेर, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट द सेकंड पोजीशन किसका रहेगा? रिजर्व, वर्ब का रहेगा। अभी यहाँ ना इन्फ्रागेंट में क्या होता है, जैसे हम वर्ब को एक नंबर पे ला देंगे, सो वो क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ पे सबसे जरूरी बात, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अक्सर इंटरफेरेंस होता है। फाइन। हम उससे रेफरेंस लेके चलते हैं जाने अनजाने, सो जान लेना जरूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, क्वेश्चन बनाने के लिए हमको हमेशा ही एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अगर सेंटेंस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है तो दैट इज फाइन, अदरवाइज हमको लेना पड़ता है। द सेम गोज विद नेगेशन। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको इंग्लिश में हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जर्मन में ऐसा नहीं है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, उसी के साथ बनाएंगे, उसी को एक नंबर पे लाएंगे। नहीं है तो मेन वर्ब को एक नंबर पे लाएंगे। फाइन। लेट्स हैव एन एग्जांपल, ठीक है। कॉम्ट एयर होइटा, फाइन। सो इसका एक्चुअल सेंटेंस क्या है? एयर कॉम्ट होइटा, दैट इज द एक्चुअल सेंटेंस। एयर कॉम्ट होइटा, फाइन। अभी इसको हम क्या करेंगे? कॉम्ट एयर होइटा। सो हमने क्या किया, सेकंड नंबर पे जो वर्ब था उसको एक नंबर पे कर दिया, बाकी चीज है जस की तस, मतलब सब्जेक्ट गया दो नंबर पे, एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सो कॉम्टे होइटा। अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब लिया क्या हमने? इंग्लिश में कैसे होता है? हिज कमिंग टुडे, इज ही कमिंग टुडे, तो वहां पे इज आपने लगा दिया बिकॉज इज ऑलरेडी मौजूद है वहां पे एज ए हेल्पिंग वर्ब। बट ही प्लेज फुटबॉल, डज ही प्ले फुटबॉल, उसमें तो हमने डज लगाया ना एक्स्ट्रा, मगर ये सेंटेंस भी तो प्रेजेंस में ही है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट वर्ब को एक नंबर पे ला देना है, वही है रामबाण फॉर्मूला, और बन गया आपका या नाइन फ्रागा। अभी उसको क्या है, दो ऑप्शन है आपके पास, या में आंसर कीजिए, नाइन में आंसर कीजिए। उसके बाद चाहिए तो आप उसको फुल सेंटेंस भी आगे दे सकते हैं। फाइन। सो इससे बेसिकली ये तो चाप लेसन होने वाला है या नाइन फ्राई का, मगर इसमें हमने ऐसे सेंटेंसेस दिए हैं दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू एज ए काइंड ऑफ रेडीमेड फ्रेजेस, ठीक है, सेंटेंसेस। और अपार्ट फ्रॉम दैट वोकेबुलरी भी अच्छी खासी मिलने वाली है, ठीक है। फाइन। सो कॉम्ट होइटर, या एर कॉम्ट होइटर, नाइन एर कॉम्ट होइटर, नेक्स्ट। और एक चीज और बात, या और नाइन के बाद हमेशा कॉमा लगाना है, एंड व्हेन इट कम्स टू टाइपिंग देयर हैज टू बी a space and then start with small letter, not with capital letter, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक। फाइन। सो या एर कॉम्ट होइटर, नाइन एर कॉम्ट होइटर, नेक्स्ट। अब ये जो कंफर्मेशन हमने लिखा है इसका मतलब क्या है? व्हेन इट कम्स टू ए वे फ्रागा, दैट मीन्स आपको कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन देना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से व्हाट डू यू ईट, सो व्हाट रेफर्स टू समथिंग, सम एडिशन, सम सप्लीमेंट, ठीक है। हमको आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। ईट राइस, तो व्हाट को किसने रिप्लेस किया? राइस ने, मैं राइस खाता हूँ। बट इफ आई से डू यू ईट राइस, तो याना इन फ्राग में क्या होता है, सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। आपको सिर्फ कंफर्म कर देना है। वो कंफर्मेशन दो तरीके से दे देना है, यस नो, तुम्हारे क्या आज, नहीं, तुम्हारे क्या आज, हाँ, बस, ठीक है। सो ये हिंट जो कंफर्मेशन है हमेशा याद रखिए, और वे फ्रागन के लिए जो हिंट है दैट इज इंफॉर्मेशन। फाइन। सो बेस्ड टू पेटर, ठीक है। इसका आंसर क्या है? बेसिकली हम आंसर से लेके चलते हैं फिर क्वेश्चन बनाए। सो ich bin Peter,
अभी इसका या ना इन फ्रागा हम कैसे बना सकते हैं? और किसी भी सेंटेंस में कई सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें हर चीज से कई सारी चीजों के रेफरेंस से क्वेश्चन बन सकता है, मगर उनको फर्दर कैटेगराइज करें तो दो ही टाइप के क्वेश्चन बने, या ना इन फ्रागा एंड यस. सो bist du Peter? Ja, ich bin Peter. Nein, ich bin nicht Peter, ich bin Tobias. और बिल्कुल सिंपल सिंपल सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे. थोड़े सेंटेंसेस ज्यादा है, वीडियो लंबा हो सकता है, तो मैनेज करिए. इज दिस ein होटल? इज दिस ein होटल? इसका पॉजिटिव सेंटेंस क्या था, जो नॉर्मल सेंटेंस? दिस इज ein होटल. फाइन. सो सामने वाले को डाउट है, पूछ रहा इज दिस ein होटल, उसने कोई बिल्डिंग देखी, पूछ रहा इज दिस ein होटल? या दिस इज ein होटल. नाइन, दिस इज kein होटल. यहाँ पे एक चीज और सबसे जरूरी बात, और लैंग्वेज क्लास ऐसा है, लैंग्वेज क्लास इज इज जस्ट लाइक ए वेरी टेस्टी मिक्स वेज खिचड़ी, ठीक. आप एक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ वही कर रहे हैं. एक सेंटेंस बनाने के लिए आपको तमाम कई सारे कॉन्सेप्ट्स लग जाते हैं. अब वो वी डू इट अनइंटेंशनली, हम अनजान में वो लगा देते हैं. तो इसमें कई सारी चीजें मिलेंगी, और जो चीज जहाँ पे मिलती है उसको वहीं से पिकअप कर लेना है, सो दैट यू नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ. फाइन. अब यहाँ पे देखिए, दिस इज काइन होटल. नाइन, दिस इज काइन होटल. अब ये काइन क्यों है यहाँ पे? बिकॉज when we negate in a sentence something like noun, ठीक है, when we negate a noun we use kind. when we negate a verb या other things, noun को छोड़ के बाकी सारी चीजें, तो वहां पे next लगता है. so that is the basic difference. अभी डिटेल में करेंगे इसको, but we should have an idea. fine. so das ist ein Bahnhof. what is Bahnhof? रेलवे स्टेशन. hast du ein Lineal? कहने का तात्पर्य ये है कि सेंटेंस में कोई भी वर्ब है जो कंजुगेटेड वाला, ठीक है, उसको एक नंबर पे, नॉट पार्टिसिपल को उठा के नहीं लाने का, ठीक है. फाइन. सो hast du ein Lineal? या ich habe ein Lineal. व्हाट इज लिनियाल? दैट रूलर, ठीक है, जिससे सीधी लाइन खींचते हैं. या ich habe ein Lineal. नाइन, ich habe kein Lineal. अगेन, लिनियाल है कि नहीं आपके पास? लिनियाल मेरे पास है, लिनियाल या तो नहीं है. तो लिनियाल को निगेट कर रहे हैं, हमारे पास लिनियाल नहीं है, बाकी चीजें हो सकती है. एंड दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग काइंड. इंग्लिश में जैसे बोलते हैं ना, डू यू हैव मनी? डू यू हैव सम मनी? नो, आई हैव नो मनी. So money is a noun and we are negating that money, and that's the reason we are using no. ठीक है, we have no money. Are you coming? No, I'm not coming. Coming को negate कर रहा है. Come is a verb, it's not a noun. So coming negate हो रहा है, and that's the reason we are using not. But we have no money. Do you have a TV? No, I have no TV. So no is basically not one. Kind is also nicht ein. ठीक है, डिटेल में समझा जाए. फाइन. haben Sie einen Kuli? haben Sie einen Kuli? अभी einen क्यों आया? बिकॉज accusative der Kuli. ठीक है, फाइन. जिनको अच्छे से पता है उनको लग सकता है कि थोड़ा रिडंडेंट हो रहा है सर, ज्यादा बोल रहे हैं, बट स्टिल मैनेज करिएगा. एवरीबडी इज नॉट लाइक यू. देयर माइट आल्सो बी फ्रेशर्स. सो या ich habe einen Kuli. Nein, ich habe keinen Kuli. Fine. Ja, ich habe einen Kuli. Nein, ich habe keinen Kuli. Magst du Kuchen? What is magst? Magst is basically म्योगन का कंजुगेशन फॉर डू. सो म्योगन क्या है? मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब जिन्होंने नहीं देखा जाके जरूर देखें, तो वीडियोस में किया हुआ है. मार्क्स डू कुखन. कुखन इज व्हाट? केक. सो म्योगन मीन्स लाइक. या ich mag Kuchen. Nein, ich mag keinen Kuchen. Again, cake is denied, so cake is noun. So that's the reason we are using keinen and not nicht. Arbeitet hier? Simple. Ich arbeite. अभी देखिए, ich arbeite means I work. Arbeiten is to work, काम करना. Ich arbeite. अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? दो ही चीज है, तो क्या हुआ, एक नंबर पे वर्ब को लाएंगे, दूसरे नंबर पे बाकी चीजें. ठीक है. अगेन, एक नंबर पे वर्ब दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेंटेंस क्वेश्चन ही है, वो इम्पेरेटिव भी हो सकता है. ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है. गेन वियर? या दैट्स अ क्वेश्चन. गेन वियर मीन्स शैल वी गो? चले. गेन वियर, या चले, लेट्स गो. सो गेन वियर मीन्स वहां पे या तो फुल स्टॉप होगा या तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन होगा, और दैट इज इम्पेरेटिव, तो इसका भी ध्यान रखना. arbeitet ihr? Nein, wir arbeiten nicht. Wir lernen Deutsch. Habt ihr schon gefrühstückt? Again, यहाँ पे gefrühstückt, ये क्या भाई? So frühstücken, frühstück. Does frühstück means breakfast, जो चीज हम खाते हैं, as a noun. Fine. But frühstücken, written with small, it's a verb. इसका मतलब है नाश्ता करना.
to have breakfast. So frühstücken means नाश्ता करना. Habt ihr schon gefrühstückt? अभी यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है. यहाँ पे हमको दो वर्ब मिल रहा है. एक तो haben मिल रहा है, दूसरा gefrühstückt. haben क्या है? Conjugated है, because that is the helping verb here and that has to be in the second position in a normal sentence. But gefrühstückt is what? Past participle, जिसको हम बोलते हैं participle zwei. तो उसको नहीं लेके आना, वो अपनी जगह पे रहेगा. व्हेन वी से वर्ब, वर्ब वही होता है जो कंजुगेट, ठीक है. वो वर्बी का जो कंजुगेट नहीं हो, फाइन, रोल वही अदा करता है, बाकी चीजों का फंक्शन चेंज होने लगता है. सो habt ihr schon gefrühstückt? या we haven't schon gefrühstückt. what is schon? schon is already. बट यहाँ पे एक कैच है, अगर इसको उमलाउट कर दिया तो क्या हो गया? शियोन. शियोन मीन्स ब्यूटीफुल, ठीक है. सो इसका ध्यान रखिए. या वी हैवंट शॉन gefrühstückt. वी हैव ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट. हमने ऑलरेडी नाश्ता कर लिया है. 9. वी हैव नॉक निश्ट. सो व्हाट इज नॉक निश्ट? निश्ट इज जस्ट नॉट, हमने नाश्ता नहीं किया, बट नॉक निश्ट मीन्स नॉट येट. ओके. सो शॉन इज ऑलरेडी, नॉक निश्ट इज उसका उल्टा, सो नॉट येट. वेडन से इंजीनियर. वेडन जी इंजीनियर. वेडन हमने किया हुआ. वेडन मीन्स टू बिकम, ठीक है. ये मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है. वेडन मीन्स टू बिकम, फाइन. सो werden Sie Ingenieur? Ja, ich werde Ingenieur. Nein, ich werde Arzt. Arzt ist Doctor. Willst du etwas essen? फाइन. अब यहाँ पे देखिए, ऊपर हमने देखा मेन वर्ब आ रहे एक नंबर पे. उसके बाद हमने देखा हेल्पिंग वर्ब भी आ रहे, इस्ट आ रहा, हाबिन आ रहा है. अब यहाँ पे हमने देखा मॉडल वर्ब आ रहा है, ठीक है. फाइन. सो मॉडल वर्ब आएगा तो दूसरा इन्फिनिटिव में ही रहेगा लास्ट में. सो मॉडल वर्ब पहले आएगा, बिकॉज मॉडल वर्ब का जो नेचर है, इट इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब. फाइन. सो विल्स डू इट वाज एसन मींस डू यू वांट टू ईट समथिंग. अगर यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, इंग्लिश में हम सोचते हैं डू यू वांट टू गो, ओके, डू यू वांट टू डू दिस, सो हम हमेशा टू लगाते हैं लास्ट में. जर्मन में ऐसा नहीं लगा. सो कभी कभी इंटरफेरेंस से टू नहीं लगाने का. विल्स डू इट वाज टू एसन, नहीं ऐसा नहीं. विल्स डू इट वाज एसन, या एक विल आइना शोकोलाडा एसन. व्हाट इज शोकोलाडा? चॉकलेट. नाइन, एक विल निक्स एसन. अगेन नेक्स्ट एंड्स, नेक्स्ट में अंतर क्या है? नेक्स्ट इज नॉट एंड नेक्स्ट मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं. Is der Zug angekommen? Is der Zug is train, angekommen. Again, what is angekommen? Uncommon is to arrive. कोई चीज आते आते पहुंचती है उसको uncommon बोलते हैं, to arrive. अभी उसका पार्टिसिपल स्वाई बना है, सो ungekommen. ये बीच में जाके ये चिपक जाएगा, ठीक है. जी, राइट. अगेन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कई सारे कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने नहीं देखा जाके जरूर देखें. सेपरेबल वर्ब, अनकॉमन, अनगेकॉमन, पार्टिसिपल स्वाई बन गया. इस देयर चोक, हट नहीं लगा रहे, आगे नहीं लगा रहे, बिकॉज दिस इज परफेक्ट मिड जाइन, ठीक है. सो देयर इज ए लिस्ट ऑफ वर्ब्स दैट ऑलवेज फॉर्म परफेक्ट विद जाइन, उसका ध्यान रखें. इज देयर चोक अनगेकॉमन? हैज द ट्रेन अराइव्ड? या देयर चोक इज अनगेकॉमन. 9, देयर चोक इज noch nicht angekommen. The train has not arrived yet. Hast du ein Auto? Auto is car. Okay. So hast du ein Auto? Auto. Ja, ich habe ein Auto. Nein, ich habe kein Auto. Again, a noun is negated, so we use kein. Simple. Darf ich hereinkommen? Darf ich hereinkommen? Ja, bitte kommen Sie herein. Fine. Bitte kommen Sie herein. Please come in. यहाँ पे देखिए. So this is imperative. Bitte kommen Sie herein. Nein, Sie dürfen nicht hereinkommen. You're not allowed to come. ऐसे कौन बोलता है बाबा? But still, for the practice of German language, we have to form such sentences. Regnet is, again, es regnet. It is raining. जर्मन में कैसे बोलते हैं? Es regnet. Regnen is to rain, बारिश होना. So उसको हमने उल्टा कर दिया. Regnet is, या es regnet. Nein, es regnet nicht. जैसा मैंने शुरू में कहा था, we are doing one concept, ja, nein, Frage, but at the same time, we are going to come across so many useful phrases and sentences that is going to be always in your mind if you revise this 2-3 times. Fine. And that is how a language works. ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट सीख लिया तो काम हो गया. Schneit is in Indian. Fine. So what is schneien? Schneien is to snow, means बर्फ गिरना, बर्फबारी होना. Schneit is in Indian. Yeah, it's schneit in Kashmir.
हार्टेस्ट गेस्टन गेरेगनेट, अगेन रेगनेन का पार्टिसिपल वाई बन गया गेरेगनेट. हार्टेस्ट गेस्टन गेरेगनेट, गेस्टन इज yesterday, morgan is tomorrow, poite is today. फाइन. सो हार्टेस्ट गेस्टन गेरेगनेट, इसमें क्या हुआ, आपको पार्टिसिपल वाई दिख रहा है लास्ट में, और जो वर्ब जो वह है कॉन्जुगेटेड वाला वो कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब हाबेन. ठीक है, तो वो आ जाएगा एक नंबर पे, बन गया या नाइन फ्राग. सिंपल. हर्टेस्ट गेस्टन गेरेगनेट या एस हर्ट गेस्टन गेरेगनेट. उसके बाद से हम नॉर्मल सेंटेंस बना रहे हैं, तो वर्ब चला जाएगा अगेन वापस अपनी जगह पे सेकंड पोजीशन. या एस हर्ट गेस्टन गेरेगनेट. नाइन एस हर्ट गेस्टन नेक्स्ट गेरेगनेट. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्यों आया, क्योंकि ये निगेट किसको कर रहा है, किसको न कर रहा है, ओके गेशनाइट को. फाइन. या सो श्नाइयन ये क्या है, नाउन नहीं है. नाउन छोड़ के कुछ भी हो उसको नेगेट करना है तो नेक्स्ट लगता है. जैसे अगेन आई गिव एन एग्जांपल, ही इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, तो नॉट लग गया. सेम. इज दी शियोन, नाइन जी इज नेक्स्ट शियोन. ओके, सो वहां पे नेक्स्ट लग गया बिकॉज इट्स नॉट नाउन. क्यों टी श्यूमेन, अगेन मॉडल वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे आ गया. श्यूमेन इन्फिनिटिव फॉर्म, बिकॉज मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनिटिव फॉर्म आता है. क्यों टी श्यूमेन मीन्स कैन यू स्विम, या वी आर क्यों श्यूमेन. नाइन वी आर क्यों नेक्स्ट श्यूमेन. हट मोनिका फीबर, again very useful sentence. Hat Monica fever, fever is fever but pay attention to the spelling. Okay, yeah, she had fever. Nine, she had kinen fever. Kinen because fever is a noun, so it's negated with kinen. और accusative क्यों बना, because haben takes accusative. Mögen Sie keinen Salat, again Mögen is to like, so you don't like salad, don't you like salad. Nine, ich mag keinen Salat. यहाँ पे एक और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा. फाइन, बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ यू पीपल इट्स कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके फाइन. सो म्योगन सी काइनन सलाड. अभी तक हमने जो भी सेंटेंसेस किए वो क्वेश्चन थे मगर नेगेटिव नहीं थे. जैसे रेगनेटिस, बारिश हो रही है क्या, इज इट रेनिंग, या इट इज रेनिंग, या नाइन इज रेगनेट नेक्स्ट. फाइन. बट यहाँ पे क्वेश्चन नेगेटिव बन के आ रहा है, तो उसमें जर्मन का थोड़ा अलग हिसाब है, उसको देखते हैं. म्योगन सी काइनन सलाड, ये क्वेश्चन ही नेगेट हो गया. अभी इसको हम जब आंसर नेगेटिव में देंगे तो नाइन लगाएंगे, इसका ध्यान रखिए. क्वेश्चन नेगेटिव है और उसका आंसर नेगेटिव होगा तो नाइन लगाएंगे. नाइन, इस मार्क काइन सलाद, नो आई डोंट लाइक सैलेड. बट क्वेश्चन नेगेटिव में है और उसका आंसर पॉजिटिव में है, तो हम नाइन इन लगाएंगे, या भी नहीं लगाएंगे. या लगाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, भाई आप किसको कंफर्म कर रहे हो, या किसके लिए बोल रहे हैं, नेगेटिव को बोल रहे हैं कि पॉजिटिव को बोल रहे हैं. तो इसलिए जर्मन लोगों ने क्या किया, एक नया सिस्टम बना दिया, डॉग. डॉग इफ मार्क सैलेड, जैसे हिंदी में बोलते हैं क्यों नहीं क्यों नहीं. सो उस तरीके का सेंस आता है. फाइन. यस. सो डॉग इट मार्क्स सैलेड, मतलब क्वेश्चन अगर नेगेटिव है, उसका आंसर पॉजिटिव है तो डॉग लगा, उसका आंसर नेगेटिव है तो नाइन लगा. राइट. फाइन. अगेन वन मोर एग्जांपल. सो लेर्नन सी काइन डॉयच. अगर हमने काइन उड़ा दिया तो बेसिकली दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल क्वेश्चन. लेर्नन सी डॉयच, या ich lerne Deutsch, ich lerne kein Deutsch. But when we say lernen Sie kein Deutsch, are you not learning German? So नेगेटिव में आंसर होगा तो नाइन, वी आर लर्निंग काइन डॉयच. बट नेगेटिव में क्वेश्चन है, उसका आंसर पॉजिटिव में होगा तो डॉग लगा, इसका हमेशा ध्यान रखें. फाइन. सो वी आर लर्निंग डॉयच. फाइन. सो वी डिड सो मेनी, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. वीडियो आई डोंट नो कितना लंबा चौड़ा हो गया, बट अगेन डजंट मैटर फॉर द learners. So till then, keep revising, keep practicing. That's again, if I, as I always say, that's very important. और अगले लेसन में हम करने वाले हैं वेव फ्रैगिंग. ठीक है. So wave fragen means the the questions that start with a word that again further starts with W. ठीक है. उसकी एक पूरी लिस्ट है, हम डिटेल में करेंगे. Till then, keep practicing, keep revising. See you in the next session of Videos AN.